आज फाइनेंशियल बरकत चाहिए, फाइनेंस में आप चेंजेस लेके आना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं, आज इसकी वर्ड को सुनना। मैं बुधवार रिपीट नहीं करूंगा, आप जितनी बार इस हफ्ते सुनेंगे, एक वचन जब तक आप 7 बार नहीं सुन सकता तब तक पूरा नहीं समझोगे। कितनी बार? 7 बार। इसलिए हम यूट्यूब में डालते हैं। हर बार आप सुनोगे आपको रेवलेशंस आएगा, स्पिरिट एंटर होना शुरू होगा। ये मामला स्पिरिट का है। सो जब प्रचार करने के टाइम में ऑलरेडी एक परमेश्वर की उपस्थिति है। हम आराधना मैं डायरेक्ट आके प्रचार कर सकता हूं। मेरे पास मेरी जो प्रचार है बहुत टाइम से तैयार होके पड़ता है, बट जो उपस्थिति के अंदर आपको लेके आना है, उसके बाद वचन सुनना है, तब आपकी लाइफ चेंज होगा। इसलिए हम आराधना करते हैं, क्योंकि वो उपस्थिति आए, उपस्थिति आपकी जिंदगी को चेंज करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। तीसरा जॉन अध्याय 2, बुक ऑफ 3 जॉन चैप्टर 2, जहां लिखा गया, Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला। सब बातें लिखा गया, बट जो बाइबल में जब आप पढ़ते हो, as thy you may prosper in all, हर चीजों में, फाइनेंस में। यीशु मसीह जिसका आप जब चर्च में आते हैं, जब चर्च में आप आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, बहुत बार रिलीजन आपको सिखाता है। जो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी में भी, मुझे आवाज नहीं चाहिए इधर से, अगर एफ्रेम बात कर रहे तो थोड़ा समझाओ उसको। जहां रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, आपको वही समझाता है। क्रिश्चियनिटी भी, जो परमेश्वर की बात, जो क्रिश्चियनिटी भी वही बहुत बार बताता है, या बहुत सारे धर्म चीजें, सब कुछ छोड़ो जी, इस धरती में कुछ नहीं रखा, कुछ है ही नहीं, हम लेके कुछ नहीं आया, देके कुछ नहीं जाएंगे, सब ड्रामा बात होता है। बट इस धरती में आपको कुछ करना है परमेश्वर के लिए भी, आपको हाथों में फाइनेंस चाहिए। आपके हाथों में क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। बाइबल में भी एक जगह लिखा गया, एक समझदार बंदा, बट उसके हाथों में रुपया नहीं है, वो भी एडवाइस देता है, कोई नहीं सुनता है। बट जिसके हाथों में रुपया है, बरकत है, आशीष है, वो जब किसी को राय भी देता है, लोग सुनता है। बाइबल में भी एक जगह लिखा गया, नीति वचन में आप पढ़ना, ये लिखा गया वर्ड्स। आपको इन्फ्लुएंस चाहिए, टेस्ट। और कुछ टेस्टमनियां, आप जितनी भी गली में खड़े हो गए, बोलो मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा उंगली ठीक हो गया, मैं कैंसर से आसा होता, कोई नहीं सुनता। बट जैसे आपकी परिवार में बरकत आता है, आपकी स्थिति चेंज होता है, कुछ टेस्टमनी आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप चलते फिरते टेस्टमनी बनता है। जो साइकिल में चलते कलीसिया में आया, 5-10 साल के अंदर गाड़ी में, घरों में, चारों तरह से बरकत होके वो बंदा चलेंगे, उस गली में वो क्या है? चलते फिरते टेस्टमनी है। उस गली में क्या है? वो चलते फिरते टेस्टमनी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो प्रभु में आओ। पड़ोसी बोलेंगे, भाई ये जब यीशु में जाना शुरू हो गया, बरकत और आशीष और अनुग्रह पाना शुरू हो गया, आपका भी गवाहियां ऐसे होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। केवल सोनम नहीं, आप भी सोनम बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। पढ़िए 3 जॉन अध्याय 2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे परमेश्वर की प्रार्थना आपके लिए क्या है? जो बाइबल वर्ड्स में आपके लिए डिजायर है, परमेश्वर का दास जॉन डिजायर कर रहे परमेश्वर के द्वारा, ये मेरी इच्छा है, जैसे तेरी आत्मा चंगाई पा रहा है, जैसे तू छुटकारा पा रहा है, तू सब बातों में छुटकारा पाए, तू सब बातों में आशीष अनुग्रह बरकत में आए। ये किसका इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा आपके लिए। केवल आपका छुटकारा, मतलब जब आप मसीह में, मुझे मजा आ रहा है आपको सिखाने के लिए, क्योंकि मैं देखूंगा अगला 5-10 साल के अंदर आप तरक्की पाते हुए, बरकत पाते हुए, बहुत सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स में जाते हुए। मुझे बहुत मजा आता है जब किसके पास सोना नहीं है, सोना खरीदते हुए, जिसके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी खरीदते हुए, जो गरीबी में आके चर्च में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आके जब वो बरकत पाता है, सैलरी 10,000 का 40 होता है, 40 का लाख होता है, मुझे मजा आता है सुनने में, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर का वचन काम करके दिखा रहे उसकी लाइफ में। उस बिजनेसमैन जो कर्जे में, वो बाहर निकल रहा है। उस बिजनेसमैन जो परेशानी में, वो बाहर निकल रहा है और आशीष अनुग्रह में जा रहा है। और एक बात, अगर आज की ये परमेश्वर का इच्छा है, और सबसे एक बात आप समझना, सबसे धरती में मुश्किल काम है बरकत पाना। मैंने क्या बोला? सबसे धरती में मुश्किल काम क्या है? क्यों? वाई? उसका कारण हम देखेंगे। बहुत बार आप सोचते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत काम कर रहा हूं, 16 घंटे काम कर रहा हूं, 18 घंटे काम कर रहा हूं, खा नहीं रहा हूं, पी नहीं रहा हूं, भाग दौड़ कर रहा हूं, घर से 4 बजे निकल रहा हूं, रात को 12 बजे वापस आ रहा हूं, मेहनत बहुत कर रहा हूं, 20 साल से कर रहा हूं, 30 साल से कर रहा हूं, बरकत नहीं पा रहा, आशीष नहीं पा रहा। आप सोचेंगे आप लेजी भी नहीं है, कुछ लेजी होता है, आलसी होता है,
वो तो बाहर आना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। बट कुछ बंदे बहुत मेहनत करते हैं तब भी बरकत नहीं पाता, सालों साल वो कर्जों में, परेशानियों में, ट्रबल्स में ही रहता है। इसका कारण हम देखेंगे जब आप समझेंगे। कारण समझ के आगे जाना पड़ेगा। क्या समझ के आगे जाना पड़ेगा? कारण समझ के। जब आप कारण समझेंगे, भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, भाई इतनी मैं काम कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, बट तब भी सब कुछ करके देख ले, तब भी मेरा फाइनेंस में बरकत नहीं है। आज आप जब ये वचनों को समझोगे, आप छुटकारा पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 3 17 से लेकर 19 तक। आपको जहां हम रहता है उस एरिया में चल क्या रहा है और क्यों आशीष अनुग्रह पा नहीं रहा, उसको समझना बहुत जरूरी है। समझो एक बंदा फरीदाबाद में आया, हिमाचल में रहता था। कहां रहता था वो? हिमाचल। उसने सेब का बीज लेके आके फरीदाबाद में बोया। उसके बाद सुबह उठा, पानी डाल रहा है, शाम को उठ के पानी डाल रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसमें एप्पल आएगा? क्योंकि इधर की वातावरण उसके लिए सूटेबल नहीं है। धरती जहां हम ऑपरेट करने वाली इस धरती, हम सूर्य और चंद्र और दूसरी ग्रहों में नहीं, धरती में आप जब मेहनत कर रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, आप अलग अलग काम कर रहे हैं, धरती में क्यों नहीं आप आशीष पा रहा? आपकी फाइनेंस जिस लेवल में हम मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं आप में से 90% मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं आप, बट फिर भी क्यों रिजल्ट नहीं आता? क्यों उतना आशीष पा क्यों नहीं पाता? हम देखेंगे आज कारण। ये बाइबल वर्सेस समझना जरूरी है। इस हफ्ते हम कम से कम एक इंस्ट्रक्शन, एक आज्ञा मैं आपको दे रहा हूं। ये जो प्रचार है, इसको चला के रख के अन्य भाषा में प्रार्थना करना, सुनना बैठ के। दिन में एक बार सुनिए, 7 टाइम सुनिए। अलग अलग स्पिरिट आपकी लाइफ में, जो प्रॉस्पेरिटी का, बरकत का, फाइनेंशियल छुटकारे का स्पिरिट अंदर होते हुए आप देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 to 19। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की मिला सबको? जेनेसिस उत्पत्ति मिला? सबसे पहले अध्याय उत्पत्ति। वाह, आप उत्पत्ति भी नहीं खोल पा रहे कुछ लोग। तीन 17 से लेके 19 तक पढ़िए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। ठीक है, दोबारा पढ़िए उसको, इस वर्सेस दोबारा पढ़ो, आप ध्यान से पढ़िए। आज हर बार आप जब भी प्रचार सुनते हो, आप ध्यान से सुनना वचन को। कोई आपको डिस्टर्ब करते हैं, पड़ोसी उसको बोलना, भाई साहब वचन ध्यान से सुनिए, मोबाइल के साथ मत बैठो, इधर उधर मत बैठो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कितनी कीमती है पता नहीं, बट मेरे लिए कीमती है वचन, क्योंकि ये वचन मेरी जिंदगी को चेंज करे। एक और बार पढ़िए उसको। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। एक बात बोलते जा रहे हैं। भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि, ग्राउंड, अर्थ तेरे कारण श्रापित है, और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। जो उपज निकलेगा तू दुख के साथ, परेशानी के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे। तेरे लिए आलू प्याज नहीं निकलने वाला, तो मेहनत करेंगे फिर भी तब भी निकलेगा क्या? कांटे और ऊंट कटारे। ठीक है, और आगे? और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अपनी माथे की पसीने की रोटी, उसका मतलब तू बहुत मेहनत करेगा, उसके बाद थोड़ा सा रोटी तुझे मिलेगा। मनुष्य, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम की वाटिका में रखा, उधर उनको सब कुछ, फसल, आशीष, ब्लेस्ड जगह, धरती, जमीन दिया। उसके बाद जब मनुष्य उसके खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, जैसे लिखा गया, तूने अपनी पत्नी का बात सुना, अपनी पत्नी की बात सुन के तूने मेरी आज्ञा को पालन नहीं किया। तुम्हारी आवाज इधर तक आ रही, दोस्त आराम से प्यार से बात करो। जब तुमने
पत्नी की बात सुना, जो मैंने आज्ञा इंस्ट्रक्शन दिया उस इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। परमेश्वर गुस्सा करने वाला, परमेश्वर आपको खत्म करने वाला नहीं, बट परमेश्वर सिस्टम और लॉ और कानून पे चलता है। ये बात है जब पृथ्वी का निर्माण होते परमेश्वर ने मनुष्य आदम और हवा को बनाने के टाइम की बात है, आज की टाइम की बात नहीं है। बट उसी दिन से लेके आज तक धरती क्या है, भूमि क्या है, श्रापित है। भूमि क्या, बोलो भूमि क्या हो चुका है, श्रापित हो चुका है। और मैं और आप कहां रह रहे हैं, सूर्य चंद्र में या भूमि में? इसी भूमि में। जिस भूमि में हम रह रहा है उस भूमि को क्या किया गया, सालों पहले श्राप किया गया। श्राप क्या है, ऊंट कटारे उगेंगे, तू बहुत मेहनत करेगा, पसीने की रोटी खाएगा, हार्ड होगा चीजें। इस कारण इधर तक जब आप पढ़ेंगे, कारण आपको समझ आ गया। धरती में आप बहुत मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतियां करते हैं, चीजें करते हैं, बहुत टफ लगता है, बहुत बार आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि धरती तेरे सपोर्ट ही नहीं कर रहा। धरती क्या नहीं कर रहा, धरती आशीष ही नहीं दे सकता, उधर उठ ही नहीं सकता कुछ भी। व्यापार शुरू करेंगे धरती खिलाफ खड़ा हो जाएगा, कुछ भी करेंगे धरती खिलाफ 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 खड़ा है। और एक और श्राप दिया जब जेनेसिस अध्याय 4, 11 और 12, केन और एबेल में, जो केन को एक और श्राप मिला। ये दोनों श्रापों को समझना बहुत जरूरी है। मैं भी मसीह में आया, बहुत साल तक मुझे भी ये बातें नहीं पता था। आप प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, पापों से माफी मांग के आप आगे बढ़ता है। यीशु ही पापों का माफ करने का सामर्थ्य है। हम आए परमेश्वर में, बट जब बाइबल में, परमेश्वर में, मसीहत में आप आगे बढ़ते हैं, ये लर्निंग है, आप सीखते सीखते जाएंगे आगे। धरती श्रापित है, धरती में श्राप है, कर्सेस ऑपरेट कर रहे इसी टाइम। धरती में क्या चीज है, श्राप है। मेहनत करेंगे थोड़े फसल आएंगे, क्या उगेंगे, ऊंट कटारे। आप एक खेती खरीदना या आप एक ने जमीन खरीदना, उधर कुछ फसल, आपको आलू चाहिए, प्याज चाहिए, तो आपको बीज बोना पड़ता है। ऊंट कटारे के लिए बीज नहीं बोना, कुछ नहीं है, वो अपने आप आएगा। ऊंट कटारा अपना आप आएगा। धरती के अंदर परमेश्वर का वर्ड का बीज वो गया हुआ है। और ऊंट कटारा मतलब आप व्यवसाय भी खोलेंगे, नौकरी भी करेंगे, काम भी करेंगे, फसल आएगा नहीं। फसल के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हजारों टाइम मेहनत कर रहे हैं और 1 घंटे का रिजल्ट मिल रहा है, थोड़ी सी मिल रहा है। इसके लिए सॉल्यूशन है, बस जी इससे बाहर कैसे निकलेंगे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी, सॉल्यूशन क्या बोले, सुझाव, उपाय भी आज देके भेजूंगा। और जब आपके लिए धरती, आप एक घंटे काम करेंगे, वो धरती आपको 10 घंटे का फसल देगा। मैं आज उपाय देके भेजूंगा आपको, सुनोगे? यस। 1 घंटा काम करेंगे और आपको लगे यार मेरे लिए, मैं इतना तो काम नहीं कर रहा हूं, इतना आशीष मेरे लिए कहां से आ रहा है, वो उपाय मैं आज आपको देके भेजूंगा। फाइनेंशियल डिलीवरेंस तो यही है। आपकी बटुए में फाइनेंस क्यों नहीं है, व्यवसाय में आशीष क्यों नहीं है, अनुग्रह क्यों नहीं है, बरकत क्यों नहीं है, गरीबी में क्यों रह रहे हैं, बार बार गरीबी गरीबी गरीबी, उपाय मैं आज आपको देके भेजूंगा। जेनेसिस अध्याय 4, 11 और 12, बुक ऑफ जेनेसिस। उसी हमने उत्पत्ति अध्याय 3 पढ़ा और 4 में आई है 11 और 12। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए, आदम का बच्चा केन और आबेल के बीच में लड़ाई हो गया। एक भाई की, शायद पासी ने भी आज बताया था, एक भाई की ऑफरिंग को परमेश्वर ने स्वीकार किया, दूसरे का स्वीकार नहीं किया। दूसरा जेलस होके, ईर्ष्या होके, गुस्सा होके दूसरी भाई को क्या किया, आबेल को मारा। मेरी प्रचार की बात नहीं है, बट बीच में एक चीज में समझा के जा रहा हूं। आज भी एक भाई दूसरी भाई से, एक विश्वासी दूसरी विश्वासी से, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया से, एक पास्टर दूसरी पास्टर से, एक विश्वासी दूसरी विश्वासी से आशीष होने के टाइम में पहला मन में क्या आता है मनुष्यों का, ईर्ष्या, जलसी। ये कैसे आशीष हो रहा है? समझदार होता है, मैं समझदार हूं, जो आशीष बंदों के पास जाके मैं सीखता हूं, आप आशीष कैसे हुआ मुझे सिखाइए, आपका सीक्रेट क्या है, राज क्या है। मैं कोई भी आशीषित व्यक्तियों के पास जाता हूं, मेरा क्वेश्चन है आपने कैसे सीखा, आपने कैसे करा, मुझे भी सिखाइए। मेरा वही क्वेश्चन है। केन और एबेल में, केन को करना था यही, एबेल से जाके पूछना यार तेरा तो स्वीकार किया, तेरा तो काम हो गया, तू तो इंटरव्यू में पास हो गया, तू तो आशीष लेके आया, मुझे भी सिखाओ, मैं भी अगली बार ऐसे करना चाहता हूं। उसके अलावा जो आशीषित व्यक्तियों को क्या किया, मारा। आज भी आशीष व्यक्तियों को सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, गलियों में, मोहल्लों में गालियां देता है, क्योंकि जेलसी है। ये आशीष कैसे पा रहे भाई? मैं एक सीक्रेट देता हूं, बहुत बार जिसको आप पसंद नहीं करते, हो सकता है परमेश्वर उसको ज्यादा पसंद करते होंगे। हम जिसको पसंद नहीं करते, हम क्या चाहते हैं, मर जाए, खत्म हो जाए, तबाह हो जाए मेरे बिना।
बट प्रभु हो सकता है उसको ज्यादा आशीष देता है, ज्यादा अनुग्रह देता है। वो परमेश्वर का गेम है, ट्रिक है बताने के लिए, मैं आशीष देता हूं, मैं अनुग्रह देता हूं। कैन की उस बातों में वापस आएंगे। कैन को परमेश्वर ने अपनी भाई को मारने के बाद, जब परमेश्वर ने उसको पकड़ा, उसके बाद उसको भी श्रापे दिया, उसको भी कुछ बातें उसके साथ भी बोलना शुरू किया। वो ये दो बातें सीखेंगे तभी आपको छुटकारा मिलेगा। वाई, ये धरती में क्यों श्रापे ऑपरेट कर रहे हैं, पढ़िए, सीखिए। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। भूमि की ओर से तू श्रापित है। तू श्रापित है, मतलब एक श्राप नहीं, आदम और हवा, कैन भाई का मां बाप ने ऑलरेडी श्राप ले चुका था धरती के लिए। अभी कह रहे धरती तो श्रापित है, अब धरती तेरे खिलाफ खड़ा होगा। धरती तेरा क्या होगा? धरती तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तेरे खिलाफ खड़ा होगा। हाँ, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। तू मेहनत करेंगे, 100 क्विंटल निकलना था, निकलेगा 10 क्विंटल ही। तू व्यवसाय में 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, मिलेगा 10 ही। तू 90 करोड़ का लॉस में ही जाएगा। यही तो लिख रखा है इसमें। हाँ, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तू पृथ्वी पर भटकने वाला। फरीदाबाद में धंधा किया, फेल हो गया। गुड़गांव चला गया, फेल हो गया। गुड़गांव से अपनी मम्मी के पास यूपी में चला गया, फेल हो गया। तू पृथ्वी में क्या होगा? भटकता रहेगा। और सब कुछ हो गया, किसी से पैसा उधार लेके चला गया जी। बताओ, एक कंट्री बताओ, बाहर की देश। कनाडा चला गया, उधर भी तू घूमता ही रहेगा। ये धरती में ही है ना कनाडा? धरती में है ना? आपको कनाडा, अमेरिका में भी बहुत सारे बंदे ऐसे दिखाऊंगा, आपसे भी गरीबी में रहता है। क्या बोला मैंने? बहुत सारे अलग अलग देशों से गया, बहुत बदतर कंडीशन में। श्राप, आप जहां भी जा सकते हैं, श्राप आपके पीछे चल पड़ेगा। धरती के पीछे वो ऑपरेट करता है। और जब बाइबल आप उठा के देखोगे, 2-3 जगह में हम पढ़ के फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपको तब समझ आएगा क्यों इससे बाहर निकलना। आप ऐसे रहना चाहते हैं 100 घंटे का काम करके 10 घंटे का प्रतिफल लेना चाहते हैं, या 100 घंटे करके 1000 घंटे का लेना चाहते हैं? 1000 घंटे। कोई है नहीं पास्टर जी, मैं तो ऐसे पसीने की रोटी खाऊंगा, मैं मेहनत का फल ही खाता रहूंगा। मेहनत का भी फल कम से कम हो। आप चाहते हैं ना, आप मेहनत करें, बहुत फसल खाए, चाहते हैं ना आप? नहीं चाहता? पड़ोसी पूछो, चाहता नहीं चाहता? मुंह उसको क्या बोलते हैं, बच्चों का टॉय, खिलौना सामान कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे बैठे तो बोलना प्रभु नहीं चाहिए इसको, मेरे को दे दो। पूछो पड़ोसी से, तेरे को फसल चाहिए? आज ध्यान से बात सुनो, अगले घंटे आखिर रोने की जरूरत नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हगाई अध्याय 1:6 ढूंढना पड़ेगा, इंडेक्स में जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है कहीं। हगाई एक अध्याय भी है, हो सकता है पहली बार आपको मिल रहा हो आज। हगाई अध्याय 1:6, बुक ऑफ हगाई चैप्टर 1:6। धरती श्रापित है, आशीषित है? श्रापित है। 2 कर्स काम करता है, श्राप काम करता है, बीमारियां, परेशान, सब कुछ काम कर रहे हैं धरती में। लोग कहते हैं पैसे के बात नहीं जी, आत्मिक बातें बोलते रहो, आत्मिक बातें बताते रहो। बट परमेश्वर ने बोला ये तो मेहनत करेगा, फसल नहीं आएगा, तो काम बहुत करेंगे, तुझे आशीष अनुग्रह मिलने वाला नहीं है। अगर आशीष अनुग्रह फसल लेने वाला है, कोई है? हाथ देख सकता हूं? फसल, आशीष अनुग्रह, बरकत लेने वाला नहीं? सबका मुझे देना जिसको नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना। हगाई अध्याय 1:6। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। छेद वाली थैली में। आज आप बैग लाया हुआ है, छेद होता तो आप लेके चलता है उसको? नहीं। बट आप कर रहे, इकट्ठे किया, 20 साल में मम्मी पापा मिलके इकट्ठे किया 5 लाख रुपया, एकदम से कोरोना आया, कोरोना की 6 महीने पहले होटल खोला था, सब खत्म। ऐसे एक धंधे पे हाथ लगाया, लाख रुपए लगाओ जी अभी कमाई हो जाए, खत्म। तुम डालते हो, कमाई हो नहीं रहा। तुम सोच के निकला बहुत कुछ, और ऐसे कोई दोस्त आके बेवकूफी बनाता है, बीमारी हो जाता है, ऐसे फंस जाता है केस में, कोर्ट कचहरियों में, पैसे खत्म हो जाता है। फिर वही
गरीबी की अवस्था, कुछ टाइम पैसा है, कुछ टाइम आशीष है, कुछ टाइम अनुग्रह नहीं है, कभी बरकत, कभी ऊपर, कभी खुशी, कभी गम चल रहा है, कभी आशीष है, कभी अनुग्रह, कभी बरकत है। ये बाइबल में जब आप पढ़ोगे बहुत लोगों के लाइफ में आज भी धरती में ऑपरेट करता है, कभी अनुग्रह, कभी बरकत है, कभी आशीष है। बट मैं आपको ऐसे उपाय, ऐसे सुझाव, ऐसे रास्ता दिखाऊंगा आपको, आप हमेशा बढ़ते 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 रहेंगे, ग्लोरी से ग्लोरी, महिमा से महिमा, आप पीछे नहीं जाएंगे। आपकी गाड़ी एक रफ्तार पकड़िया, वो आगे ही चलते रहेंगे, आमीन, आमीन। पीछे नहीं जाएंगे, आगे ही जाएंगे। मलाकी अध्याय 3:9, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशांश भंडार में ले आओ, कि मेरे मैं आज भवन में पहला वो उसको फोकस कर, यू आर कर्स्ड विथ ए कर्स, तुम्हारे ऊपर क्या है? भारी श्राप पड़ा श्राप है। बहुत सारे श्राप ऑपरेट करते हैं और आप सोचेंगे पास्टर इतना श्राप है, इसका उपाय क्या है? श्राप किसने एस्टैब्लिश किया धरती में? किसने रखा धरती में श्राप? किसने रखा धरती में श्राप? प्रभु ने। किसने? परमेश्वर ने। डर क्यों रहे? प्रभु ने रखा धरती में, परमेश्वर ने रखा। तो आप कह देंगे जी मैं 4 दिन नंगी पैर घूमूंगा, पहाड़ चढ़ूंगा, मेरी श्राप निकालोगे। परमेश्वर बोलेंगे मैंने तेरा पैर बनाए, मैंने पहाड़ बनाया, तू नंगा चल, तू कपड़े पहन के चल, जूता पहन के चल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कह देंगे आप दाढ़ी बढ़ाओ जी, दाढ़ी बढ़ा के रखो, शेव ना करो, जिंदगी में आशीष होगा। परमेश्वर कहे मैंने तुझे दाढ़ी दिया, तू दाढ़ी बढ़ाए, शेव कर ले, रख ले, मेरा क्या फर्क है? परमेश्वर को आप खरीद ही नहीं सकता। जिसके पास सब कुछ, उसको क्या दोगे आप? परमेश्वर को कैसे खुश करोगे? मैं अपनी बच्चे को कुर्बान करूंगा। एक बच्चा कुर्बान करके जिसने अरबों करोड़ों का जनता को बनाया, जो क्या दोगे परमेश्वर को आप? मेरा कागज निकलवा दो, मैं कुछ पैसा दूंगा। परमेश्वर को क्या दोगे आप? परमेश्वर को आप कुछ भी नहीं देके खरीद सकता। बोलो खुदा को तो कुछ भी देके खरीद नहीं सकता। इससे निकलेंगे कैसे? इसको निकलने के लिए ही मैं आज इस श्रापों से बाहर निकलेंगे कैसे, और श्रापों से बाहर कौन निकाल सकता है? अगर आपकी सोच विचार, गुड टीचिंग्स, सफेद कपड़ा पहन लिया, अलग अलग कपड़ा पहन लिया, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बाहर निकलूंगा, कोई आपको कह दिया, वो बेवकूफ बना रहा है, खुद भी आपको बेवकूफ बना रहा है। इन श्रापों से, इन बीमारों से, इन परेशानियों से कम आशीष नहीं आ रहा, अनुग्रह नहीं आ रहा, बरकत नहीं आ रहा। इससे बाहर कैसे निकलेंगे? बहुत आसान तरीका है। गलातिया में आइए, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 to 14। बुक ऑफ गैलेशियंस नया नियम में मिलेगा आपको। आराम से उपाय है, और जैसे आप कोई उपाय समझेगा, समझ आओगे, पता होगा चलो परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी कर्सों से, श्रापों से छुटकारा दिया गया। गलातिया अध्याय 3 13 से लेकर 14 तक, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3। खोल दिया आपने गलातिया? खोलना जरूरी है, अपनी बाइबल में निकालिए। चलिए पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। एक और बार पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह इस धरती में आया ही मुझे और आपको, मनुष्य जातियों को अपनी श्रापों से छुड़ाने के लिए। किससे छुड़ाने के लिए? इस धरती का। और वो ही बंदा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा गया जो किसमें लटका हुआ है वो श्रापित है। खाट पे, लकड़ी पे जो लटका हुआ है, कौन? इस क्रूस रखा गया। 2025 साल पहले यीशु मसीह ऐसे एक क्रूस पे अपने आप को क्या किया? खत्म किया। और यीशु मसीह माँ बाप के रिश्ते से द्वारा धरती में आया हुआ बच्चा नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मां मरियम को प्रेग्नेंट कराया, उसके द्वारा यीशु मसीह इस धरती में आया। स्वर्गीय पिता खुद यीशु मसीह का पिता है। यीशु मसीह में इस धरती का, मनुष्यों के ऊपर का कोई श्राप नहीं है, क्योंकि बीज
मैटर करता है, और बीज परमेश्वर का खुद है। इसलिए मैं और आप मनुष्यों के रिश्तों से द्वारा बाहर निकला हुआ बेटे बेटी है। सो धरती में आदम और हवा, मनुष्य जाति, कैन और इन सब के ऊपर का श्राप उन्हीं का ही तो बेटे बच्चे संतान बेटे बेटियां ही तो है। इस धरती में जितनी भी बेटे बेटियां दिख रहा है, और मनुष्यों के ऊपर जितनी भी श्राप है वो सारे इस धरती में जितनी भी बेटे और बेटियां उन सब के ऊपर ऑपरेट करता है। सो यीशु जिसमें कोई पाप नहीं था, जिसमें कोई श्राप नहीं था। बोलो यीशु जिसमें कोई पाप नहीं था। क्यों नहीं पाप था? क्योंकि वो मनुष्यों के बीच में से नहीं आया। परमपिता परमेश्वर ने खुद अपनी पवित्र आत्मा भेजा है, तब वो प्रेग्नेंट हुआ। और जिसमें कोई पाप नहीं था, जिसमें कोई श्राप नहीं था, और परमपिता परमेश्वर का इकलौता बेटा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो क्रिएशन के टाइम में उसी यीशु मेरे और आपके लिए इस धरती में आया। यीशु मसीह क्यों आया धरती में? क्यों आया धरती में? धर्म परिवर्तन करना था जी, 1-1 लाख रुपए सबको देना था। बंदा 2025 साल पहले मर के गया, जी उठा, स्वर्ग में बैठा है। जिसने धरती में, आप जब इस बेवकूफ बंदे जब बात बोलने का टाइम बोलना, भाई परमेश्वर है, उसको तेरा सोना चांदी 5-10 लाख रुपए मतलब है। ऐसे ग्रह हैं जिसमें डायमंड और सोना भरा हुआ है। ऐसे ग्रह हैं, धरती से ज्यादा हजारों गुना ग्रह जिसमें डायमंड, सोना, चांदी, मेटल्स भरा हुआ है। वो उसको वो जब बोलते हैं इस टाइम, जो वो बेवकूफों को बोलते हैं चीजें, बट आप और मैं तो बेवकूफ नहीं होंगे इसमें। परमेश्वर आया, यीशु मसीह धरती में आए। मनुष्य जाति जब इस परेशानियों में जाते जा रहे, कर्जों में जाते जा रहे, श्रापों में जाते जा रहे, बीमारियों में जाते जा रहे, और शैतान का भी अंधकार की शक्तियों के नीचे फंसा पड़ा है, परमपिता परमेश्वर ने जब टाइम पूरी हुआ, अपनी इकलौता बेटे को भेजा। और यीशु मसीह जो क्रूस पे यीशु मसीह को टांगा गया, मारा गया, डाला गया, खत्म किया गया। यीशु मसीह के ऊपर कोई पाप नहीं है। बाइबल उठा के पढ़ना है, यीशु मसीह ने कोई व्यभिचार नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई क्राइम नहीं किया। यीशु मसीह धरती में आया। परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन में बोला, जो मुझे स्वीकार करोगे वो अनंत जीवन पाओगे। तुम विश्वास के साथ मुझे पुकारना, मुझे स्वीकार करना, मैं तेरी जिंदगी में आऊंगा, तुझे आशीष और अनुग्रह बरकत दूंगा। यीशु ने क्रूस पे किसके लिए मारा गया? आपकी पापों के लिए। बोलो, पहले बोलो, मेरी पापों के लिए यीशु मारा गया, तेरे पापों के लिए मारा गया। दोनों तरफ बोलो, यीशु मेरे पाप तेरे पाप, हम दोनों के लिए मारा गया। और क्रूस पे बेइज्जतियां सहा, कांटों की ताज, क्राउन ऑफ थॉर्न्स अपने सिरों के ऊपर रखा, बेइज्जतियां झेला। और वचन में लिखा गया, जो उस गलातिया अध्याय 3:14 में, क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ, उस कानून का, इस श्रापों से यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। श्रापों से। जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में पुकारते हो, बोलते यीशु आ, तो मेरी जिंदगी में आ, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, आपको किसमें से छुटकारा देते हैं परमेश्वर? उन श्रापों से। कौन सी श्रापों से? कौन सी श्रापों से? धरती की श्राप। हाँ, धरती की श्राप। धरती के श्राप, जो ऊंट कटारे उगेंगे, तू बहुत मेहनत करेगा, थोड़ा खाएगा, तू पसीने की रोटी खाते रहेंगे, तू कुछ भी करेंगे, आशीष नहीं आएगा। उन सारे श्रापों से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, आपको छुड़ा के लेके आया परमेश्वर यीशु मसीह ने। मैंने आपको बोला आज उपाय दे के भेजूंगा। एक उपाय है, यीशु को स्वीकार करके उससे पीछे चलते हैं, यीशु मसीह का उस रेवलेशन मिल जाता है। भाई यीशु मसीह के ऊपर वो सारे हो चुका है। उस धरती का श्राप जो अब्बा पिता परमेश्वर ने कानून सेट किया, सब यीशु मसीह ने उठाया, मुझे आजाद किया। जो आज बपतिस्मा लेके यीशु के पीछे चलना शुरू हो चुका है, आप सब उस श्राप से क्या होना शुरू हो चुका है? आजाद हो चुका, बाहर आता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, बपतिस्मा लो, प्रभु के पीछे चलो। आप बपतिस्मा ले ना ले, आप परमेश्वर को स्वीकार करे ना करे, हम इसलिए प्रचार करते हैं क्योंकि मेरा बाप ने बोला, जा प्रचार कर, हर जातियों को बता, मेरा बेटे बेटियां जो परेशानी में, दुखों में, तकलीफों में, कर्जों में, उनको बता, एक इजी रास्ता है, सुझाव है। इसलिए गुड न्यूज कहता है। गॉस्पेल को सुसमाचार क्या है? गुड न्यूज क्या है? इसी धरती में
तेरे ऊपर जो श्राप है, तू बहुत मेहनत करता है, कम फसल लेके आता है, तू परेशानी में, वो सबसे तू बाहर आ सकता है। यही तो सुसमाचार है। जब आप जाके लोगों को बोलेंगे तू बाहर आ सकता है, तुझे परमेश्वर यीशु को स्वीकार करो, प्रभु परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार करो, उसके पीछे चलना शुरू करो, तू सारे श्रापों से आजाद हो चुके हैं। और आगे क्या लिखा है? Being a curse for us. यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। क्राइस्ट हैथ redeemed us, शुरू से पढ़िए। गहरी बात है, बट आपने मसीहत, यही वचन है, गलातिया अध्याय 3:13 से लेकर 14 है मसीहत। पूरा बाइबल आपको इस एक वर्ड में समझ आएगा। पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। किसकी श्राप से? व्यवस्था के। श्राप कौन सी है? ऊंट कटारे, पसीना बहुत आएगा, मेहनत करेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। पढ़ाई कर लिया, 3 MBA किया, बड़े बड़े पढ़ाई किया, पढ़ाई करके आगे गया, फिर लड़ाई झगड़ों में परेशानी में बढ़ गया, नौकरी लग गया, शादी हो गया, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाइवोर्स, परेशानियां। अब 60 साल 17 साल हो गया, दारू पिया जी, खत्म हो गया, कोई आशीष ही नहीं, अनुग्रह नहीं है। उस सारे श्रापों से, पढ़े लिखे तब भी यीशु मसीह चाहिए, बीमार है तब भी यीशु मसीह चाहिए। आपको यीशु मिल गया, सब मिला। हम आराधना करते हैं ना एक गीत, यीशु मिला सब मिला मुझे। यीशु मिलते हैं, आपको श्रापों से छुटकारा देता है, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में कुछ लोगों को आशीष दिया गया। अब्राहम को आप बोलेंगे ये तो परमेश्वर श्राप दिया है क्या? परमेश्वर ने 1-2 बार श्राप एस्टैब्लिश किया, उसके बाद अब्राहम को एक आशीष दिया, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। और अब्राहम को बोला इस धरती में सब जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और अब्राहमिक ब्लेसिंग है। आज आप देखते यहूदी जो अब्राहम की वंशों से निकला, याकूब की वंशों से निकला, आशीषित है। और वो सेम ब्लेसिंग, अब्राहमिक ब्लेसिंग, जो यीशु को स्वीकार करते हैं, यीशु हमारा हाई प्रीस्ट बन गए, यीशु हमारा महायाजक बन गए। यीशु मसीह अपनी लहू के द्वारा मुझे और आपको मोल लेके खरीदा, अपनी जान दिया, और अपने परिवार में अब्राहमिक ब्लेसिंग में उस गरीब बच्चे को, उस श्रापित लड़के को, उस बेटी को जो बीमारी के साथ था, उसको लेके आया। यीशु मसीह हमें उस आशीषित परिवार, कौन है आपका ग्रैंडफादर का नाम क्या है जब आप यीशु में आते हैं? आपके बड़े बाप का नाम क्या है? अब्राहम। आप उस वंशावली का है, अब्राहम, इसहाक, याकूब। परमेश्वर ने आपको मोल लेके उस पीढ़ी के साथ आपको जोड़ दिया खुदा ने। इसलिए यीशु आया, धर्म परिवर्तन करने नहीं है। परमेश्वर यीशु आया आपकी जिंदगी बदलने के लिए, गरीबी से आपको आजाद करने के लिए, बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, लड़ाई झगड़ों से आजादी देने के लिए। नशे बनाए क्यों है? नशे मनुष्य को खत्म करने के लिए तो बनाया। नशा पीते हुए, नशा इस्तेमाल करते बंदा सीधा चलते हुए आपको दिखेगा नहीं। नशा है ही बनाया गया इसलिए क्योंकि बंदा खत्म हो जाए, मर जाए, ये यूजलेस हो जाए, गरीबी में जाए। नशा इस्तेमाल करके आपको अमीर होते हुए नहीं मिलेगा कोई भी। आप बहुत पैसा वाला जी, अरबों करोड़ है, वो नशा इस्तेमाल करके मरेगा, टाइम की उम्र से पहले मरेगा, और कुछ साल के बाद उसकी पीढ़ियों भी गरीबी में आके आपको दिखेगा। उस गलातिया अध्याय 3, 13 और 14 बाइबल जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। आपने स्वीकार भी किया तब भी आपको पता नहीं होगा, अच्छा यीशु में आने के टाइम ये सब होता है मेरे साथ। आपको श्रापों से छुड़ाता है, श्रापों से आजाद करता है, बंधनों से आजाद करता है, जादू टोने से आजाद करता है। कोई भी कानून इस धरती में जो श्राप की ऑपरेट करता है, उन सब के आपको यीशु को जब आप स्वीकार करता है और केवल यीशु की आराधना करते आप चलेंगे, आप डिक्लेयर करेंगे जीसस इज लॉर्ड ओवर माय लाइफ, यीशु ही मेरा पिता, यीशु ही मेरा खुदा, मैं उसी के सामने दंडवत करता हूं, मैं उसी के नाम में पुकारूंगा, मेरे दिल में उसी के लिए जगह है, मैं उसी की आराधना करता हूं। जब वो पावर, केवल सृष्टिकर्ता सृजनहार ये काम कर सकता है। मनुष्य, मूर्तियां, फोटो, रिलीजन, धर्म कोई बचा नहीं सकता। क्रिश्चियनिटी एज ए धर्म आप मान रहे हो, चलो मूर्ति रख ले, आराधना कर ले, आपको बचा नहीं पाएगा। आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये समझदारी चाहिए, यीशु मेरे लिए श्राप बना। यीशु आपके लिए क्या बना? श्राप बना। आपको किसकी श्रापों से छुड़ाया गया? व्यवस्था की श्राप। व्यवस्था की श्राप क्या है? धरती का। पैसे से डील किया। अब पैसे की बात, पैसे से डील किया, तू मेहनत करेगा कुछ नहीं मिलेगा, ऊंट कटारे उगेंगे, तू बहुत काम करेंगे और पसीने के रोटी खाएंगे। परमेश्वर ने उसकी कमाई के साथ डील किया। मनुष्य को बहुत बार
मैंने देखा जो अकड़ में भी रहता है, कुछ बंदों को समझाने के लिए जब वो गरीब होता है तभी उसको अक्ल आ जाता है, समझ आता है। परमेश्वर ने भी बोला अब तू जब तक मैं नहीं होंगे तेरे लाइफ में तू आशीष अनुग्रह बरकत नहीं पाएगा। क्योंकि पॉकेट जब भरा होता है घमंड होता है, कभी एम्प्टी होता है तब टीचिंग सिस्टम में आ जाता है। आपकी नहीं हो सकता, मैंने अपने बारे में कह रहा होगा, आप हो सकता है सीधे साधे मार्गों में भी सीखते होंगे। पढ़िए उस वर्ष, गलातिया अध्याय 3:13-14। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ये कानून है, क्रूस पे चढ़ना पड़ेगा और जिसको बिना पाप वाला वो ही है यीशु। हाँ, यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक अन्य जाति पहुंचे। कौन है? आज बाटिया बैठे, मोहम्मद बैठे, तारिक बैठे, राहुल बैठे, पीटर जॉन बैठे, कोई भी भाषा, कोई भी जाति, खुशबू हो, हरीश हो, पीटर जॉन हो, डगलस हो, जूली हो, कुछ भी आपका नाम हो, मसीह में पढ़िए उस वजन। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों मसीह यीशु में मैं और आप तक पहुंचे। परमेश्वर को कोई जबरदस्ती नहीं है। बोलो पड़ोसी को, यीशु के पीछे चलना किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। बोले पड़ोसी को, बोलिए कोई जबरदस्ती नहीं है। आशीष अनुग्रह चाहिए। मैं कहता हूं अभी भी आप कहते हैं मेरे को ट्राई करना चाहता है, सब ट्राई करो, अगला कुछ साल बचा हुआ है ट्राई करो। बट मैं एक ही बात कहता हूं, जो आशीष 30 साल की उम्र में मिलना है वो 70 साल की उम्र में मिलकर करेंगे क्या? आशीष अब चाहिए 40 साल के बाद चाहिए? आशीष अभी चाहिए 40 साल के बाद चाहिए? अब भी समझदार जो है यीशु के पीछे चलेगा, यीशु मसीह को आराधना करेगा, मानेगा वो ही प्रभु, वो ही बरकत देने वाला, सामर्थ्य के साथ, आशीष के साथ चलेगा। और ये जब श्राप हटना शुरू हो जाएगा, आपने वीडियो देखा होगा, आ जाओ दाऊद, आ जाओ दाऊद, आ जाओ, आ जाओ दाऊद उसका नाम है। कब से हो गया तेरा नाम दाऊद? खड़ा हो जैसे, कोई बात नहीं, तब तू सुंदर सा लड़का है, आगे जाने की कोशिश कर, चल चल के जा, चल चल ट्राई कर, पूरा जोर ला, जा पा रहे, क्योंकि श्राप क्या कर रहे इसको पकड़ के रख, ये दुकान चलाने की कोशिश कर रहे, धंधा चलाने की कोशिश, होटल खोल दिया, क्या हो गया? चल चल होटल चला, भी फेल 6 महीने में। आज चला गया, कनाडा चला गया, मामा कह रहे हैं मैं ले जा रहा हूं इसको कनाडा। श्राप क्या कर रहा है? जब यीशु ने इसको श्रापों से छुड़ाया, 2-4 साल ट्राप सब कर लिया, अब ये आराम से चलने भी कोशिश कर रहे हैं, बट चलने के साथ ये पीछे, बट यीशु क्या करता है? इसको लेके चलता है, श्रापों से छुड़ा के इसको आगे लेके चलता है। अभी ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? खड़ा है, बट परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है। बाइक चलाने वाले कितने बाइक चलाने वाले हैं? सबने बाइक चलाया होगा ना, साइकिल है, बाइक है। अब बाइक बहुत तेजी में चलाता है, हवा लगता है सामने से, जितने भी जोर करो क्या होता है? गाड़ी चलता है। कभी आप गाड़ी चलाते हैं, पीछे से हवा लगता है और गाड़ी क्या करते है? उस टाइम तेजी में जाता है। जब आप परमेश्वर यीशु ये करता है, आप चलाते हैं, वो आपको धक्का भी देगा, पुश एंड पुल दोनों काम करेगा। फिर ये श्रापों से छुड़ाएगा, परेशानियों से छुड़ाएगा, ट्रबल से छुड़ाएगा, इश्यू से छुड़ाएगा। आज श्राप नहीं, आज श्रापों से बाहर आने के लिए क्या रास्ता है? मैं एक पास्टर से मिला, थैंक यू दाऊद, मैं एक पास्टर से मिल रहा था। पास्टर ने किसी बहुत बड़ा एक धार्मिक गुरु से मिला, पूछे श्रापों से कौन छुड़ाएगा? तो उस बंदे ने, धार्मिक गुरु ने जवाब दिया, बहुत मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको पहाड़ पे चढ़ के मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेशन को क्या बोलते हैं? ध्यान। बहुत करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इस पास्टर ने एक क्वेश्चन पूछा, एक बंदा आम जिंदगी जी रहे, ये सुबह से लेकर शाम तक कहां ध्यान करते रहोगे, कहां मेडिटेट करते रहोगे? आपको मैंने बोल दिया, आप साल में 300 दिन आपने ध्यान करते रहना, सुबह से शाम तक मेडिटेट करते रहना, तभी तू बचेगा। आप काम कब करोगे? परिवार कब चलाओगे? जिंदगी में आशीष अनुग्रह लेके कहां चलोगे? इजी रास्ता कौन सी है? यीशु के पीछे चलना। क्या यीशु मसीह ने बोला, मैं दरवाजे में आके क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं, खड़ा रहा हूं, तू अपने हाथ खोल, मुझे स्वीकार कर, अपने घर में इनवाइट कर, मैं तेरे साथ बैठ के भोजन करूंगा, मुझे तुझे आशीष और अनुग्रह दूंगा।
श्राप मसीह के लिए। आप क्राइस्ट यीशु में आया, आपको ऐसे फील हुआ ना जब आप प्रभु में आया, बहुत प्रार्थनाएं, फेवर आया, एक्सपीरियंस किया आपने? वो इसीलिए क्योंकि इजी हो जाता है। मैं यीशु को स्वीकार किया, जिसको हिंदी इंग्लिश आता नहीं था, कंपनी में 1 साल के अंदर प्रमोशन। मेरे एक टाइम एक कंपनी में मैंने रिजाइन किया, मेरा सैलरी था 12,000, अगली कंपनी में नौकरी लग गया 40,000 रुपये। अंकल मैंने पूछा, मैं अगले महीने से इस पैसे का करूंगा क्या? फेवर। शादी हुआ नहीं, एक लड़का जिसका 1-1.5 साल सैलरियां बढ़ रहा है, काम हो रहा है, मैं सोचता है होता कैसे ये? फेवर, बोलो फेवर। जब आपके सामने से श्राप हटा देता है, हवा दे देता है, परमेश्वर पीछे से आपको धक्का देता है, आपको आगे ले चलता है, वो यीशु आपका रास्ता खोलना शुरू करता है। ये वर्ड्स के ऊपर मनन करो, बोलो परमेश्वर मैं समझता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस कांटों का ताज पहना जो आदम के ऊपर श्राप आया, उसका यीशु मसीह ने ये नहीं, यीशु मसीह के ऊपर हर कुछ किया गया, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि आदम के ऊपर वो क्या बोला, ऊंट कटारे उगेंगे, और यीशु मसीह ने पहना किस चीज का है? कांटों का। उसी कांटों का, कांटों को ही परमेश्वर ने सिर के ऊपर उठाया। तो आपकी धरती में ऊंट कटारे कांटे उगेंगे नहीं, वो क्योंकि वो किसके ऊपर है? यीशु के सिर पे। बोलो मैं ऊंट कटारे कांटे उगेंगे नहीं, वो किसके ऊपर है? मेरा यीशु के ऊपर है, क्योंकि मेरा रास्ता मेरा परमेश्वर ने क्या किया? साफ किया। और एक और श्राप जो दिया गया, तू मेहनत करेंगे और क्या बने? पसीने की रोटी का है। तू 18 घंटा 20 घंटा काम करेंगे, आशीष अनुग्रह पाएंगे नहीं। और यीशु मसीह का पसीना क्या बन गया? यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ा रहा था, मार खा रहा था, यीशु मसीह का पसीना क्या बन रहा था? कौन बन रहा था? कौन पसीने के रूप में बाहर आ रहा था, है ना? कौन? वो श्राप को भी परमेश्वर ने क्या किया? कैंसिल कर लिया गया। और दूसरी करंती अध्याय 8 और 9, मेरा कॉलिंग है 2, एक तो चंगाई का, एक तो लोगों को प्रॉस्परस बनाना, लोगों को बरकत बनाना, ये मेरी बुलाहट है। इस चर्च में आप रहेंगे, मैंने परमेश्वर का कवेनेंट है मेरे साथ, चर्च में कोई गरीब रह ही नहीं सकता। आप इस चर्च में मिनिस्ट्री के अंदर चलने वाला चींटी तक प्रॉस्परस हो जाएगा, मेरे को पता है। गलती से भी कोई घूम फिर के रह गया, वो प्रॉस्परस हो जाएगा, क्योंकि वो कवेनेंट है परमेश्वर का। 2 Corinthians अध्याय 8, बहने बाल वाल साफ करते रहो, या वचन सुन लो आके, तभी काम होंगे। वॉलंटियर्स ध्यान दो वचनों पे, मत सोचो घर पे जाके सुनेंगे काम हो जाएंगे। वर्ड पे ध्यान दोगे तभी होगा। नहीं 4 साल के कुछ नहीं हो रहा मेरे लाइफ में, मैं भी बोलूंगा कुछ नहीं हो रहा। 2 Corinthians 8:9, दूसरी करंथिया 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का, उस वर्ष डालिए स्क्रीन में, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। धनी होकर भी किसके लिए कंगाल बना? तुम्हारे लिए। आपकी एक अमीर रिश्तेदार धनी होकर भी आपके लिए क्या बना? कंगाल। धनी होकर भी क्या बना? कंगाल। कंगाल बना, हाँ, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसके कंगाल होने से तुम क्या हो? यीशु मसीह कंगाल क्रूस पे चढ़ने के बाद नहीं, यीशु मसीह स्वर्गों का मालिक, धरती में बिलियंस नहीं ट्रिलियंस नहीं, उससे भी आगे ऐसे गोले हैं, सोने हैं, चांदी है, और स्वर्ग की सारे आशीषें, अनुग्रह, वो बरकत सब छोड़ के इस श्रापित धरती में परमेश्वर आया, कंगाल बन के आया, और क्रूस पे भी चढ़ा, कंगाल हो गया। सारे धन परमेश्वर ने क्रूस पे सब कुछ को आपके लिए, यीशु मसीह के अनुग्रह, जो यीशु को एक बंदा स्वीकार करते हैं, एक डिवाइन एक्सचेंज होता है, एक अदला बदली होता है। यीशु मसीह की बरकत आप में आता है और आपकी कंगालपन यीशु के पास होता है। एक कंगाल जब यीशु में आते हैं, आपकी कंगालपन कहां जाता है? गरीबी कहां जाता है? यीशु पे। और आपने स्वीकार करने के टाइम में आपके ऊपर यीशु मसीह की उस अमीरी आता है। अपनी गले पे, अपने लॉकर पे, अपनी अलमारी में ये वर्ड्स लिख के समझो, मेडिटेट करो।
और ये वचन आपकी लाइफ में जिंदा खड़ा होगा. फॉर यू नो द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दैट दो ही वॉज रिच yet for your sake he became poor so that you through his poverty might become richer. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उनकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. मेरे लिए, बोलो मेरे लिए. आज कंगालपन हो, अपनी गरीबी हो, आज से अपनी गरीबी का, कमी का, परेशानी का, दुख तकलीफों का बात करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आपने बाइबल वर्स गलातिया अध्याय का जो वर्स मैंने दिया 2 Corinthians का 8-9, ये 2 वर्ष पता हो गया, प्रॉस्पेरिटी आपके घर पे आ जाएगा, बरकत आपकी घर पे आएगा. परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली जीना शुरू करो, इस वचनों के ऊपर मेडिटेट करो, पवित्रता में रहो, आप देखेंगे आप तरक्की पाते हुए. कुछ सालों से आप चर्च में एसोसिएट कर रहे हैं, आपको पता है लोग इस चर्च में आके लोग तरक्की पाता है, प्रॉस्परस होता है. आप तो अभी सुन रहे हो, मैं तो डे 1 से देखा होगा, जो छोटे जॉब करते थे परमेश्वर में आते, साथ आते एकदम से वो प्रॉस्परस होता है. वो एक कवेनेंट है मेरे साथ, चर्च के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ. आप प्रॉस्परस होंगे, फाइनेंशियली डिलीवर होंगे. गरीब अवस्था में रह ही नहीं सकता. बोलो पड़ोसी को, तू गरीब अवस्था में रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर, ये वर्सेस मैं आपको समझाता हूं, वो एक ग्रेस है, वो एक अनॉइंटिंग है, वो एक मस्सा है, आपके ऊपर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से. आपके लिए कौन बना कंगाल? कौन सी गाना है ना, वो बना मेरे लिए. कौन सी गाना है? पागल हूं मैं तो मसीह के लिए पागल हूं. उसी में एक लाइन है, वो बना मेरे लिए. सेम वे वो बना मेरे लिए और आपके लिए. कंगाल बना क्योंकि उसकी, आपको कंगाल या श्रापित होने की जरूरत नहीं. आपके लिए रास्ता साफ किया, इजी किया. आपको सुबह से शाम तक घंटों घंटा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. परिवार से दूर, पति से दूर, पत्नी से दूर, दोनों बहुत जगह काम. नो 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 नो, आप यीशु के पीछे चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए इजी. आप इसलिए बोला मैंने तेरे लिए चौड़े और सीधे मार्ग को तैयार किया गया. जो यीशु में चलते हैं उसके लिए सीधे और चौड़े मार्ग तैयार करता है परमेश्वर. हालेलुया. मेरे लिए, इसमें क्या लिखा है बाइबल वर्स में? मेरे लिए लिखा, आपके लिए. यस. बाइबल में लिखो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने को जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए, जहां तुम्हारे लिखा है काट के मेरे लिखो. तुम्हारे, वो तो तुम्हारे हो गए ना, दूसरों के लिए. वो पहले आप अपने लिए बाइबल वर्ड्स पर्सनल बनाओ. जो बाइबल नहीं लाया स्क्रीन में मार्क कर दे, तो स्क्रीन में लिखते हैं. बाइबल लाना पड़ेगा दोस्त. बोलो पड़ोसी को, बाइबल लाना पड़ेगा दोस्त. जहां तुम्हारे लिखा है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए. लिख लिया? लिखा? स्क्रीन में दिखाओ जिन्होंने जिन्होंने लिखा. कैमरा, मेरा भाई, एक कैमरा भाग दौड़ करने के लिए रखो. कौन कौन लिखा बाइबल दिखाओ, उस पर फोकस करके दिखाओ. मेरे लिए लिखा. ना ना, उनके पास जाओ, कैमरा में उनके पास जाओ. कौन कौन लिखा देखो. बाइबल ये देखो सामने बैठे भाई 2-4, इधर बैठे बहने. उनका चेहरा नहीं है, मेरे को बाइबल चाहिए. कहां लिखा, दिख ही नहीं रहा कुछ. तो साइड पे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, हाईलाइट नहीं किया, कुछ नहीं दिख रहा जी. बोल ही दे रहा है. हो गया. चलो आइए ध्यान देखते हैं उस वर्ड्स को, और ध्यान देखते हैं. पढ़ी. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी. तुम हमारे, मेरे लिए पढ़ना. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं. मैं धनी हो जाऊंगा. ये बाइबल वर्स पढ़िए मिलके पास्टर दी के साथ. मैं पढ़ो, मेडिटेट करो, डेली पढ़ो, और जब तक 8-10 करोड़ हाथ में जब तक ना हो जाए मेडिटेट करते रहो. आमीन. उसके लिए एक्शन भी करना पड़ेगा. लेजी नहीं है. कुछ
परमेश्वर ने वचन में लिखा, मैं तेरे हाथों के काम के ऊपर आशीष दूंगा। किसके ऊपर? हाथों के काम। और हाथों के काम ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हाथ क्यों यूज करता है? हाथों से कुछ करो, बाकी 100 रुपए कमाएंगे, आप 1000 कमाएंगे। आमीन। करो, डू इट, लॉर्ड विल ब्लेस यू। इस कारण भी आप प्रॉस्परस हो जाओगे, क्योंकि मैं प्रचार में बोलता रहूंगा। खाली बैठने वाला ज्यादा दिन सुन नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसके आलसपन को मैं बाहर निकलवाऊंगा और वो काम करना शुरू करेंगे। या रह के बरकत पाएगा या भागेगा। बोले, या इधर बैठ के बरकत पाएगा या भागेगा। इधर बैठेगा तो बरकत पाएंगे 100%। आमीन। मेरे लिए इस पे आपको मेरे लिए शब्द मैंने इसलिए पढ़ाया, सबकी जरूरतें अलग अलग है। मेरा जरूरत अलग है, आपकी जरूरत अलग है। आपकी पड़ोस में जो बहन बैठे उस बहन का जरूरत अलग है ना? सबकी जरूरत अलग है ना? किसी को आज 100 करोड़ की जरूरत है, किसी को आज 100 रुपए का जरूरत है, किसी को आज ऑटो में जाने के किराए चाहिए, किसी को इस हफ्ते में उसका घर की जो कंस्ट्रक्शन के लिए 1 करोड़ चाहिए होगा। सबके लिए अलग अलग है। यीशु में जब आप आते हो, इस धरती का मालिक आपकी जरूरत के लिए आपके लिए काम करता है। यीशु मसीह इतना प्यारा खुदा है। जब यीशु मसीह का जी उठने के बाद जीसस इतनी छोटे चीजों में ध्यान देते हैं, आपको समझ आएगा। चेले जी, यीशु मसीह जी उठने के बाद जब चेले आया, परमेश्वर जब उनको आवाज लगाया, ऑलरेडी मछली तैयार करके उनको बुला रहा था। पढ़ा ना आपने? खुदा तैयार करके रख के आपको इनविटेशन देते, आओ खाओ। वो आपके छोटे छोटे, जब पीटर ने आके बोला, प्रभु हमारा इनकम टैक्स जमा करने का टाइम आया, भरना है, परमेश्वर ने वो भी डील किया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला पीटर को, चल यार मैं तो आज सूर्य चंद्र तारागणों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई हो रहा है, मुझे उसमें बात करना है, तू अपनी छोटी सी बातें बोल के मेरे पास आए। ना, वो आपका पिता है। आपकी छोटी सी बातों में भी अगर आप टेंशन में है ना, आज पिंपल आ गया, पिंपल को क्या बोलते हैं? टेंशन में हो, प्रार्थना करो, बाप सुनेगा। बिल्ली ग्राहम, वो पता नहीं बिल्ली ग्राहम, एग्जैक्ट मैं भूल गया नाम कौन है, एक परमेश्वर का महान दास हुआ, प्रेसिडेंटों से बात करता था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का कॉल आया। उनका पहले प्लान था, मैं इस टाइम प्रेसिडेंट का कॉल आएंगे, लैंडलाइन की टाइम है, प्रेसिडेंट को कुछ बातें करना है। घर पे बिल्ली ग्राहम का ये शायद फोन आ गया, प्रेसिडेंट से बात चल रहा है, और बात करने के बीच में आई थिंक बिल्ली ग्राहम है, बट ए स्टोरी, ये इंसिडेंट ट्रू है। उसमें लिखा, उन्हें बोला, प्रेसिडेंट आप 2 मिनट वेट करना, फोन होल्ड पे रख के वो चला गया। इमरजेंसी है। वापस आए, पूछे इमरजेंसी क्या है? बोला मेरा बेटा डैडी आवाज बुला रहा था। तो उन्हें पूछा, सब ओके? इज योर चाइल्ड इज ओके? बोला हाँ, उसकी टॉय, उसकी जो खिलौना मिस हो गया था, उसको ढूंढना था, मैं ढूंढ के दे के वापस आ रहा हूं। और ये प्रेसिडेंट ने स्टोरी बोला, ये बंदा बाप अपनी प्रेसिडेंट के साथ कॉल में इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, अपने बच्चे को उस खिलौना ढूंढने में गया, उसको वही इंपॉर्टेंट है। आपकी स्वर्गीय पिता, एक धरती का पिता इतना ध्यान रख सकता है। इसलिए वचन में परमेश्वर ने बोला, तुम अपनी बच्चा जब भूखा है और रोटी मांगेंगे तो उसको तुम सांप नहीं दोगे, उसको पत्थर नहीं दोगे। हमारा स्वर्गीय पिता कितना प्यारा परमेश्वर है। आपकी छोटे छोटे जरूरत भी वो प्यार रखने वाला परमेश्वर है। उस लड़की को बाली चाहिए था और कोई बड़ा प्रार्थना कर रहे, गॉड टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। वो बाप है। आप पिता के रूप में जब यीशु को, पिता परमेश्वर को समझोगे, आपकी हर जरूरत को पूरी करता है परमेश्वर। आप बोलेंगे बड़े बड़े बातों में, परमेश्वर को बस यही मेरी बाली की ध्यान रहेगा। हाँ, तेरी बाली का ध्यान रहेगा, पिंपल का ध्यान रहेगा। आज मन में आया सामने वाली, आज बेबी सिस्टर ने अच्छा सा सूट पहन के बैठा, मुझे भी चाहिए। आपका मन आ गया उनके सूट में, आपके लिए भी वो दिलवाएगा परमेश्वर। अंकल पीजी वर्गीस का स्टोरी मैंने पहले भी बताया हुआ बहुत बार, आई थिंक once or twice। बहुत, वो जब आर्मी का नौकरी रिटायर नहीं, रिजाइन करके कटरा में गया सेवा करने के लिए। दोनों मियाँ बीवी बच्चा, दूध पीने के लिए पैसा नहीं है बच्चों के लिए, गरीबी में, परेशानी में, थोड़ा थोड़ा रुपया मिलता है, जिंदगी चलाता है। उनको उन्हीं दिनों में कहीं जाके प्रचार करने के लिए इनविटेशन मिला।
और इनविटेशन मिला उनको, कल जाना है, 2 दिन के बाद जाना है। जब शर्ट वट उठा के रखा, देखा शर्ट या जुबा जो भी है, देखा उसमें एक बटन नहीं है। शर्ट में क्या है उनके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, दूसरी शर्ट खरीदने के लिए, और कहता बटन मिल जाता है 10 पैसे में। कितने में? 10 पैसे में, 5 पैसे। बटन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तैयार करने के लिए नहीं है, जाके फिटिंग करने के लिए भी नहीं है। सपोज समझो इस मैं ये लाल मरून कलर का शर्ट पहना हूं, इसके बीच में बटन चला गया और ये 5 साल का शर्ट है समझो, तो इसमें बटन भी कैसे होगा? पुराना होगा ना। मैंने इसके बीच में नया कलर का व्हाइट बटन लग गया तो वो क्या होगा? दिखेगा, मैचिंग नहीं होगा। और ये परेशान था, मेरे पास पैसा नहीं है, पहली बार मुझे कहीं बुलाया गया, इनविटेशन है मुझे प्रचार करने के लिए, दुखों के बाहर निकला, प्रार्थना, चलो लेट अस प्रे। वो सड़क में घूमता फिरता रहा, एक जगह उनकी किताब में लिखा गया मिरेकल्स, तो लिखा गया मैं प्रार्थना करके गया, एक बटन मेरे सामने आया, वही सेम कलर और पुराना बटन जो जितना है मेरी शर्ट के साथ एग्जैक्ट फिट होने वाली। नया बटन नहीं मिला, 10 पैसा नहीं मिला, 1 रुपये नहीं मिला, वो जब लगा उसी शर्ट में फिट हो गया, पुराना जैसे ही। आपका छोटी छोटी जरूरत को ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। बहुत बार आपको एक्सपीरियंस नहीं है जीसस के साथ, जब चल के एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको पता चलेगा वो प्यार करने वाला पिता है। मेरे पाइनएप्पल टेस्टिमनी आपने सुना ना बहुत सारे लोगों ने, चलो जिन्होंने सुना नहीं उनके लिए एक और बार बोलता हूं। आई थिंक 2-2.5 साल पहले, कितने लोगों ने सुना नहीं मेरा पाइनएप्पल टेस्टिमनी? नहीं सुना आपने? हाथ उठाओ। चलो 50% लोगों ने सुना नहीं, चलो आप ही के लिए मैं कह रहा हूं फिर। ये आई थिंक 2 साल पहले मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आ रहा था। उस दिन शायद, यूजुअली मैं नहीं जाता छोड़ने के लिए, बट छोड़ के वापस आ रहा था तो पास जी का फोन आया, सब्जी ले आना। तो मैंने बोला चलो सब्जी लेते। कैश पड़ा था 250, 300, 500 का जो भी सब्जी खरीदा। सब्जी खरीदते हुए ओल्ड की सब्जी मंडी से बाहर निकलते, लेफ्ट साइड में पाइनएप्पल वाला खड़े थे और पाइनएप्पल मुझे पसंद है। मैंने वो उसे रेट पूछा, भाई पाइनएप्पल क्या रेट है? उसने बोला 160 या 180। मैंने उठाया, मेरे हाथ से गिर गया वो। मैं सॉरी यार, सोने का पैसा है कि 160 180 रुपया? मैं वो बट जाते हुए भी मैं देखे गया ऐसे, मतलब मेरे नजर था उसमें, मुझे डिजायर तो है बट खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है और महंगा भी है। शायद उस दिन या अगला दिन, उसी दिन जब मैं और पास जब सुबह आया, मैं इस गेट से आया हूं, उस गेट चर्च का खुला हुआ। मैंने पूछा ये गेट खुला क्यों पड़ा? एक ऑटो भी खड़ा है। तो बोला किसी ने सब्जी भेजा गया चर्च के लिए, जीसस किचन के लिए। मैं जाता नहीं हूं, मैं घर का भी किचन में भी जाता नहीं जाता, पता नहीं क्या। मैं प्रे करने जाता हूं किचनों में, चर्च का भी कुछ दिनों में, हफ्ते में 1 बार जाता हूं, हर जगह, हर ऑफिस का, हर जगह। उस दिन जब मैं गया, सब्जी उतार रहा था, जैसे सब्जी उतार के रखा हुआ था उसके अंदर 2 पाइनएप्पल आया हुआ था उस दिन। आप कहेंगे प्रभु को इसको पाइनएप्पल खिलाना, मुझे पाइनएप्पल चाहिए तो खिलाएगा, मुझे मर्सिडीज का इच्छा आ गया तो वो भी दिलाएगा। आई नो माई गॉड। मैं जब डिजायर के साथ कोई चीज देखता है वो मेरे हाथों में आता है, मुझे पता है। 2 साल पहले मैं और पास्टर एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, तो एक बंदा साथ में आया हुआ था, उसने एक आईपैड था उसके पास, मेरे पास छोटा आईपैड था और उसके पास बड़ा आईपैड था, और वो लेटेस्ट जो एप्पल का पेन भी इस्तेमाल कर रहा था। पेन नहीं आता है एप्पल का 13,000 रुपए में, लाख रुपए का सब मिला के। मैं उठाया, देखा, साइन किया, उस पास्टर से दोस्ती हो गया, उठा के हाथ में रखा, देखा। 2 दिन मेरा नजर उधर ही था, लोग वर्शिप कर रहे थे, मैं देख रहा था। आप नहीं देखता ना, मैं देखता हूं। अच्छा, आंख बंद करके देखते कैसे लोग? आप नहीं करते सारे काम, मैं ही करता हूं बस। कुछ दिनों के अंदर परमेश्वर ने रास्ता बनाया, जो ये प्रचार के लिए जो मैं ऐप इस्तेमाल करता हूं, वो ये आईपैड परमेश्वर ने अरेंज करके दिया कुछ दिनों के अंदर ही। प्रभु को रह गया बस तेरा आईपैड देने के लिए। बहन सोनम का गवाही सुना, उस लड़की का इच्छा था बाली चाहिए, वो दिलाया। और बाप है, बोलो बाप है। कुछ भी होता है उसका पूरा नजर किसके ऊपर है? He is our king.
जिस दिन आप समझोगे बाप, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, आप कह देंगे पास कुछ नहीं, मेरा रसोली ठीक हो जाए। आज तेरा रसोली ठीक करना है, मेरा परमेश्वर वो भी करेगा। रेंट के लिए पैसा नहीं है, सब आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा ना। मैं पिछले हफ्ते बाहर था, तो हम पास्टर्स थे, मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, बैग्स देख रहा था सब अपना। तो एक पास्टर के पास एक बहुत अच्छा बैग था, मैंने पूछा पास्टर बहुत अच्छा बैग है, बाहर से आया, शायद यूके इंग्लैंड से कहीं से आया। बोला ये पास्टर ये बैग कहां से आया? बोला पास्टर जी जब मैं एक जगह प्रचार करने गया, मुझे एक बैग मैंने किसी पास्टर के हाथों में देखा, मुझे पसंद आया, मैंने पूछा, देखा, 2 दिन के बाद वो सेम ब्रांड मेरे पास कहीं से गिफ्ट आ गया, 2 डेज के बाद। फाइनेंशियल डिलीवरेंस के दिन में मैं क्यों कह रहा हूं आपसे ये सब बातें? पिता, आप पिता समझते हो, आपका धरती का पिता के पास लिमिटेशन है। कितना पैसा होगा बाप के पास? 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ संपत्ति? कुछ नहीं है जी, मैं ही देता हूं अपनी बाप को पैसा। ऐसे भी लोग बैठे होंगे, आप देते होंगे बाप को पैसा, बाप आपके साथ होंगे, बट एक स्वर्गीय पिता है जो सबसे अमीर है इस धरती का। आपका बाप कौन है इस धरती का? ना, पूरा ब्रह्मांड का, पूरा यूनिवर्स का सबसे रिचेस्ट बंदा है आपके बाप। जरूरत उसको बोलो इस दिन से। आपको बटन चाहिए, पिंपल चाहिए, किसी का मोबाइल देकर दिल आया। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे घर पे जाके क्या बोलते हैं? बच्चे घर पे आके, मम्मी मुझे भी ऐसे वाली रेजर चाहिए, मेरा रेजर अलग है, इसकी पेंसिल के ऊपर रेजर है। बच्चे क्या करते हैं घर पे? किसके पास देखा? मैंने आज खुशबू के पास देखा। घर पे जाके किसको बताते हैं? खुशबू का जैसे पेन किसको चाहिए? अब रानी को भी चाहिए। उसने देखा किसका? खुशबू का। आके बताता है किसको है? पापा को, मम्मी को। सेम मैं भी यही करता हूं। मैंने देखा आज चाहत के पास, प्रभु तूने उस बेटे को दिया, मेरे को भी दे सकता है। मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? बस चाहिए। अपनी बाप को कह रहा हूं, पड़ोसी को थोड़ी कह रहा हूं। वो छोटे चीजों के लिए भी ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। आपको बाप पता है तो, बाप जैसे रिश्ता है तो, बाप जैसे रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ। वो कहा, बाइबल वर्स पढ़ना, वो किसके लिए कंगाल बना? तुम्हारे लिए, पड़ोसी के लिए, उसके लिए भी है, बट वो सब तो लास्ट में आता है। पहला कौन आता है? मेरे लिए। अपने बच्चों से माँ बाप पूछता है ना, जिसके पास 2-3 बच्चे हैं वो पूछता है, बता तेरा फेवरेट कौन है? हर माँ बाप सुनना चाहता है ना बच्चों से। क्या सुनना चाहता है? माँ से ज्यादा प्यार है? पूछते नहीं आप? पूछते। एफ्रेम से मैं पूछता हूं, हम दोनों से अलग अलग जवाब देता है जो उसको चाहिए उस टाइम के हिसाब से। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। सुन रहे हो ना आप? सीख रहे हो ना? क्या चाहिए मांगना परमेश्वर से। विशाल का जरूरत था उसका पीएफ पैसा अटक जाए, उसको कोई मतलब नहीं था। जब टेस्टमनी आ रहा है इसका, उसको बोला मेरे को मतलब नहीं है दुनिया का टेस्टमनी से, मेरा पीएफ पैसा चाहिए। बोला, उसका पीएफ का पैसा आया। छोटे छोटे बात आप जानते हो परमेश्वर को वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, आप यीशु में विश्वास करेंगे आप नष्ट नहीं होंगे। परमेश्वर ने आपसे मुझसे इतना प्रेम किया। जल्दी में है या थोड़ा सा फाइनेंशियल डिलीवरेंस का और सीखना चाहते हो? और सीखना चाहते हैं। पासी रुपये की बात है, कोई और चीज है तो अगले हफ्ते सीख लेते हैं, बट अब किसकी बात है? पैसे की। कोलोसियन अध्याय 2:14-15। आपको जल्दी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14-15। बट जब आप अभिषिक्तों से सुनते हो, वो बहुत स्टोरीज, इंसिडेंट, एक्सपीरियंस बताता रहेगा अपने लाइफ का। आप वो सीखेंगे, आपको पता, अच्छा गॉड कैन डू दिस ऑल्सो। परमेश्वर ये भी कर सकता है, परमेश्वर ये भी कर सकता है। मैंने बटन का स्टोरी बताया ना, दूसरे एक पास्टर का सुनो, उनका नाम है जेरी सैवेल, जाके चेक कर लेना। वो जब मिनिस्ट्री शुरू किया, वो और मसीह के किंगडम में समझदार आशीष पाता है। बाइबल में एक जगह लिखा है ना, इट इज रिटन। यीशु मसीह ने भी क्या बोल के ये लिखा गया। जब भी यीशु मसीह क्या बोलते,
ये लिखा गया, लिखा गया। इस बंदे ने क्या किया, मिनिस्ट्री की शुरुआत के टाइम में उनको चीजों की जरूरत था, उसमें लिखा था मेरे को प्राइवेट जेट चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ये दोनों मियां बीवी ने लिख रख लिया। दोनों मियां बीवी ने क्या करा, पेपर में लिख के बाइबल के अंदर रखा। प्रार्थना करने का टाइम ये बोलता है ये लिखा गया हमें तू प्राइवेट जेट देगा, ये लिखा हमें तू ये देगा। कुछ सालों के बाद उनके हाथों में जो लिखा गया वो चीज आ गया। बटन भी दे सकता है, 800 करोड़ का प्राइवेट जेट भी दिलवा सकता है परमेश्वर। जिसका जरूरत है, आपको भी जरूरत नहीं है प्राइवेट जेट का, इधर से डब्बू आ जाना है जी, कौन सी प्राइवेट जेट चाहिए, गाड़ी मांगो। जब आपकी वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री होगा, अमेरिका में ब्रांच इधर है, तब मांगना शुरू करो, प्रभु देगा। जरूरत हो परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, जरूरत के टाइम मांगो, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होगा। गॉड कैन प्रोवाइड इट फॉर यू। आमीन। दोनों गवाही है। कोलोसिया अध्याय 2:14-15। और विधियों का, इस हफ्ते से हाथ क्या किस में लगाओगे? इस हफ्ते से हाथ काम पे लगाएंगे, बोलो हाथ काम पे लगाएंगे। हाथ काम पे लगाएंगे। ये भी अच्छा है, सोना जरूरी है, बट मनुष्य को सोने के लिए नहीं बुलाया गया। स्लीपिंग मिनिस्ट्री, सेवकाई क्या है जी? कौन सी डिपार्टमेंट में सेवा करता हूं मैं? चर्च में सबसे इंपॉर्टेंट कीमती मिनिस्ट्री कौन सी है? स्लीपिंग मिनिस्ट्री। कोलोसियंस अध्याय चैप्टर 2:14-15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विद्रोह में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हमारी सारे कर्जे परमेश्वर ने माफ किया गया। आमीन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6:25 से लेकर 29 तक। बुक ऑफ 2 किंग्स, दूसरी राजा अध्याय 6:25-29 और दूसरा राजा अध्याय 7। ये सुपर नेचुरल, मैं यही बोल के आपके ऊपर ले हैंड करके प्रार्थना करना चाहता हूं आज, सुपर नेचुरल डिलीवरेंस के ऊपर। 2 किंग्स चैप्टर 6:25-29। एक इंसिडेंस हुआ, दूसरी राजा अध्याय 6:25 से लेकर 29 तक पढ़िए। दूसरी राजा, जल्दी पढ़िए। तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा, वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गदही का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कप की चौथाई भर कबूतर की बीज 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। एक दिन इज़राइल का राजा शहरपनाह पर टहल कर रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा। चलो ये बाइबल वर्स मैं वैसे भाषा में समझाता हूं। अब आलू का क्या रेट चल रहा है? आवाज नहीं आ रहा। 40 रुपए किलो। आज ही चलो कुछ एरिया में 50 रुपए किलो। उस एक शहर है बाइबल में, आप ये रेफरेंस लेना, आलू बिक रहे 2000 रुपए किलो। कितना? कोई खरीदेगा? फिर खाएंगे क्या? वो ये खा रहे थे, इतना गरीबी हो गया, बच्चों को मार के खा रहे थे मां बाप। गरीबी, बाइबल में एक जगह हुआ गरीबी, किसको काट के? उबाल के हुए। कोई दिन सूप बनाते खा रहे, कोई दिन चटनी बना के खा रहे, कोई दिन तो ऐसे ही खा रहे, बच्चों को अपना लिख रखा है। इतना हद बार गरीबी, उस देश में अकाल पड़ा। हम अफ्रीका में ऐसे भी कंट्रीज है आज भी, कुछ जगहों में एक्सट्रीम गरीबी, पैसा है नहीं। उस टाइम प्रॉफिट ने, परमेश्वर का दास ने क्या किया? दूसरी राजा वही 6 हमने पढ़ रहा हूं, 7 की आत्म में आ जाओ। उन्होंने प्रोफेसी डिक्लेयर किया। आज वही हम घोषणा करेंगे। 7:1। तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सैया भर मैदा 1 शकेल में और 2 सैया जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। यह भविष्यवक्ता के पास प्रार्थना है। भविष्यवक्ता ने बोला आलू अब बिक रहा था 2000 रुपए किलो। परमेश्वर ने बोला आलू जब आम टाइम में 50 रुपए किलो चल रहा है, खुदा ने बोला इतना बरकत कल इसी टाइम होने वाला, आलू 50 पैसे में बिकेगा। बाय दिस टाइम टुमारो, बोलो कल इसी टाइम। प्रॉफिट ने एक वर्ड डिक्लेयर किया, कल इसी टाइम तेरा लाइफ चेंज होगा। मेरा घोषणा भी है, कल इसी टाइम देयर इज गोइंग टू बी ए चेंज। आज मेरा विश्वास है खुदा आपकी लाइफ में अपने ऊपर भी बोला, ये भविष्यवाणी मेरे ऊपर भी होगा। कल इसी टाइम एक चेंजेस होने वाला है, बरकत मेरे ऊपर रिलीज होगा, सामर्थ मेरे ऊपर रिलीज होगा, अभिषेक रिलीज होगा। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इसी टाइम, जैसे आज 2 बजे उसके पहले खुदा कुछ करेगा, मेरे बिजनेस में करेगा, व्यवसाय में करेगा, सेवकाई में करेगा, मेरे बच्चों की जिंदगी में करेगा। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इसी टाइम
कल इसी टाइम, कल इसी टाइम। 7:2 भविष्यवाणी बोला पैसा है नहीं, बरकत है नहीं, लाखों लोग है, बोला कल इसी टाइम करेंगे। आपको किसी ने बोला भाई कल इसी टाइम ये काम होगा, 50 पैसे में आलू बिकेंगे। कुछ लोग बोलेंगे, जैसे आप में से भी कुछ लोगों ने आज प्रोफेसी रिसीव किया, कुछ खाली बैठा हुआ है, कल क्या होने वाला है, कल वही सुबह उठेंगे, शुशु करेंगे, पोटी करेंगे, ब्रश करेंगे, मियां बीवी के बीच में लड़ाई होंगे, क्या होना है, मैं जाऊंगा तंबाकू खाऊंगा, लड़ाई झगड़ा करूंगा, गाली, क्या होना है, कुछ ऐसे बैठे होंगे। आप अकेला नहीं, आपके एक भाई भी है। दूसरी वर्ष पढ़िए, विश्वास करने वालों के भी भाई है, अविश्वासियों का भी भाई है। दूसरे में क्या है, पढ़िए। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। परमेश्वर का दास से एक बंदा डाउट करने वाला, अविश्वास करने वाला था, ऐसे कैसे होगा जी, कल 50 पैसे में आलू आएगा, अमेरिका में से आएगा क्या, पाकिस्तान से आएगा क्या, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भविष्यवक्ता मुंह थोड़ा उसका शार्प था, एलाइशा बोला सब खाएगा, तू नहीं खाएगा। बोला सब खाएगा, नहीं खाएगा। यही हुआ, जब आप पढ़ोगे सबने खाया, वो नहीं खा पाया, सबके पास मिला आशीष, वो नहीं खा पाया। जनाब ये विश्वास की बात है, बोलो जनाब ये विश्वास की बात है। मैडम को हिंदी में क्या कहते हैं, मोहतरमा, मोहतरमा बोलिए मोहतरमा जितने भी बैठे उनको, विश्वास की बात है। जेंटलमैन, हाँ, अभिषेक बच्चन क्या कहते हैं, देवी और सज्जनों, जितनी देवी और सज्जन है, ये विश्वास की बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए एग्जैक्टली भविष्यवक्ता ने बोला कल इसी टाइम ये काम करके मैं दिखाऊंगा, ये होगा। अरे एक बंदे ने बोला क्या होगा, गोली दे रहे तू। दूसरी राजा 7:5 से लेके 7 तक। तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या इनके देखा? शत्रु चारों तरफ घेर रखा है, लाखों सैनिकों अपनी पूरी सामान लेके इनको कब्जा करके खत्म करने के लिए आया पड़ा है। हाँ, हुआ क्या फिर? क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई दी, और वह आपस में कहने लगे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसीलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गदहे, छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोड़ी छावनी की ओर से डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। जब इजरायलियों के, हाँ, और फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वह आपस में कहने लगे, जब ऐसे हुआ, भविष्यवक्ता का वर्ड रिलीज होने के बाद शत्रुओं को डर आना शुरू हो गया जो इनको घेरा हुआ था। ये गया भी नहीं, ये तो बीमारी, गरीबी, परेशानी में, हद्दुबार गरीबी में, शत्रु जो उनको मारने के लिए लाखों सैनिक आया हुआ था, घोड़े, रथ और 10 लाख सैनिकों को खाने पीने के लिए महीनों की पूरी सामान लेके आया हुआ था। चावल, आटा, चिकन, मटन, पनीर, प्याज, सब कुछ था। जब इनको कुछ परमेश्वर शत्रु के कैंप में डर लेके आ गया, कंफ्यूजन लेके आया, और लाखों लोग सब छोड़ के अपनी जान लेके भाग गया। जब इज़राइल को पता चला, वो गया, खाया पिया, सब कुछ फ्लरिशिंग में, अबंडेंस में, बरकत के साथ उस जगह में होना शुरू हो गया। जैसे भविष्यवक्ता ने बोला वैसे ही हो गया। शत्रु के हाथों से उसकी संपत्ति किसके हाथों में आया? परमेश्वर के लोगों की वेल्थ ट्रांसफर। मैं घोषणा करता हूं, जितने भी यीशु का बेटे और बेटियां बैठा हुए, एक वेल्थ ट्रांसफर इन दिनों में आप एक्सपीरियंस करें यीशु के सामर्थ्य नाम से। शत्रुओं से, दुष्टों के हाथों से। नीति वचन अध्याय 13 का 22 के हिसाब से मैं घोषणा करता हूं, नीति वचन अध्याय 13:22, बट सिनर्स वेल्थ इज स्टोर्ड अप फॉर द राइचस, बट सिनर्स वेल्थ इज स्टोर्ड अप फॉर द राइचस। ओ रिखबालांधा रेब शखरांधा लाबा रेब राखोलोंधुरुबो शिखताराबा वशिप्टिम खाम वश, जो 13 और 22, परंतु पापी की संपत्ति, ठीक है, हाँ, पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। पापी की संपत्ति किसी के लिए? धर्मी के लिए। और आज यीशु को स्वीकार करने वाला पापी है आप या धर्मी हो चुकी है? धर्मी।
पापी की संपत्ति किसके लिए? बोलो, पापी की संपत्ति धर्मी के लिए। वेल्थ ट्रांसफर होगा। ऐसे पापियों की संपत्ति मेरी लाइफ में, मेरी सेवकाई में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे बच्चों के लाइफ में एंटर होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।